दुमका लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के नामांकन के बाद भारत के रक्षा मंत्री ने दुमका के यज्ञ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने पीएम द्वारा चलाई गई योजनाओं को बताया, साथ ही बताया कि विश्व में भारत का स्थान कितना महत्वपूर्ण है और भारत की अहमियत कितनी है। उन्होंने आरक्षण और संविधान को लेकर कहा कि आरक्षण खत्म करना किसी में दम नहीं है। अगर किसी ने माँ का दूध पिया है तो आरक्षण खत्म करके दिखाए। उन्होंने कहा कि झामुमो ने झारखंड को भ्रष्टाचार के गर्त में लाकर खड़ा किया है। वर्तमान सरकार ने यह दुर्भाग्य की बात है, सीएम पहले 24 घंटे के लिए लापता होता था और फिर जेल जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब भारत के 24,000 छात्र फंसे थे तो मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर युद्ध को कुछ समय के लिए रुकवाया और छात्रों को भी वापस लाया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी और प्रत्याशी सीता सोरेन ने झामुमो पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह को बड़ा माला देकर सम्मानित करेंगे। बहनों भाइयों, आप सबको जानकारी है, सुनील सोरेन जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह पर सांसद बनकर भारत की संसद में पहुंचे। उसके बाद इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि अब सुनील सोरेन जी वैसे नौजवान हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है। इसलिए इस बार कल्पना सोरेन को चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए, सीता सोरेन को चुनाव के मैदान में उतारा जाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को चुनाव के मैदान में उतारा। सीता सोरेन को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है। मैं कह सकता हूं, सीता सोरेन यदि आपकी सांसद बनकर जाती हैं तो आपकी कठिनाइयों को, आपकी समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम कोई करेगा तो सीता सोरेन। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप ही नहीं सारा देश उससे अच्छी तरह परिचित है। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भारत कैसे धनवान भारत बने, इसके लिए जो कुछ भी बन सकता है 10 वर्षों के अंदर मोदी जी ने वह काम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रहे, चाहे राजीव गांधी जी रहे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, जब भी इनकी सरकार बनती थी तो जनता से यह कहते थे हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि हम इस देश की गरीबी को मिटा सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों के रहते हुए भारत की और आप लोगों की गरीबी दूर हुई? मोदी जी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे। अब 10 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी ने वह करिश्माई काम किया है गरीबी के मामले में जो कि भारत का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में उन्होंने काम किया। आप सब यहां पर बैठे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी बैठे हैं इनके बहुत सारे लोगों को पक्का मकान मिला हुआ। नल के माध्यम से कुछ लोगों के घरों में जल पहुंचा हुआ। माताएं बहनें पहले लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर घर में खाना बनाती, आंखों में आंसू आते थे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इसी सबसे पहले भी किसी ने चिंता की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले किसी ने चिंता की तो मोदी जी ने, और गैस सिलेंडर सभी को मिला। सब कोरोना की बीमारी से यहां के लोग भी प्रभावित नहीं हो रहे कि नहीं आते।
कोरोना की बीमारी थी। मेरे भाइयों, कोरोना के दौरान आपको मुफ्त में कोरोना का टीका तो लगा ही नहीं। हर घर में 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ईमानदारी से एक बात बताइएगा, छिपाइएगा मत, जो मिल रहा है आपको मिलेगा। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे घर हैं कि एक घर में यदि 4 मेंबर हैं तो 4 लोगों के नाम से 5-5 किलो का मुफ्त राशन मिल रहा है। सच्चाई है कि नहीं? सही बताइए, सच्चाई है तो ताली बजाइए। और मैं जानता हूं कि कुछ घरों में तो इतना राशन ले लेते हैं लोग कई लोगों के नाम पर, खाने के बाद भी वो बच जाता है तो उसे बेच भी देते हैं ऐसे लोग। मेरे बहन भाइयों, बताइए आपको ऐसी सरकार कहेंगे? ऐसी सरकार आपको मिलेगी? और मेरी बात सुन लेना, मैं दावे के साथ कहकर जा रहा हूं, ऐसे ही मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इस बार बनने जा रहे हैं, आगे भी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरी बात सुन लेना, मेरे भाइयों, हम भारत में एक भी व्यक्ति को हम लोग गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी व्यक्ति को गरीब नहीं रहने देंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री का फैसला है और यह हम लोगों की पार्टी का भी यह फैसला है। और आपने देखा होगा, दुनिया को यदि देखें, दुनिया में धन दौलत के मामले में दुनिया में धन दौलत के मामले में हमारा भारत आज के 10 साल पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 देश धन दौलत के मामले में हमसे आगे आ गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे 2004 में, तब भी हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के सारे देशों में वही 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 साल तक वह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारत 11वें स्थान के ऊपर नहीं चढ़ पाया, 10वें, 9वें, 8वें स्थान पर भी नहीं पहुंचा। पहली बार यह हुआ है मेरे बहन भाइयों कि 10 वर्ष में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वह करिश्मा कर गए कि धन दौलत के आधार के मामले में जो हमारा भारत 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जम लेकर उछाल लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह करिश्मा भी कोई किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। और मैं नहीं कर धन दौलत अर्थव्यवस्था के बारे में जो सारी दुनिया के बड़े बड़े जानकार विद्वान अर्थशास्त्री वह कहते हैं कि भारत जितनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, यदि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो सारी पत्र दाखिल हुआ है। आज से काम हम सब लोग आप विधिवत रूप से शुरू करना है और इस बार दुमका लोकसभा सीट से हमें रिकॉर्ड मतों से सीता सोरेन जी को विजय बनाना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया था, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने तो रिकॉर्ड सीटों से जो 400 पार सीटें ला करके देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 4 वर्षों में जो काम किया है, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, गांव के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया। गरीबों को घर देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन लोगों को घर नहीं मिला है गरीबों को, उनको फिर से घर उन लोगों को भी मिलेगा। और गरीबों को घर ही नहीं, घर में चूल्हा हो, गैस कनेक्शन हो, वो भी देने का काम किया। और साथ साथ ताकि घर और गैस कनेक्शन मात्र ही नहीं बल्कि खाना कैसे बने, कोई भूखे नहीं सोए, तो गरीबों को प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज भी मिल रहा है। और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति कभी बीमार हो जाए
तो उनको भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके, तो उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा, ताकि गरीब भी अच्छे से अच्छे अस्पतालों में वो इलाज करा सके। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि आप जरा सोचिए, जो देश के प्रधानमंत्री गरीबों के घर की चिंता करते, गरीबों की चूल्हा की गैस की चिंता करते, गरीबों का खाना कैसे कोई भूखे नहीं सोए खाने की भी चिंता करते, और बीमार हो तो उसके अनाज की भी चिंता करते, ताकि कोई भी भूखे नहीं सोए। देश के प्रधानमंत्री इसकी चिंता करते। और आज जो इंडियन अलायंस गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये लोग क्या है, विकास के ये लोग विरोधी है, झारखंड के भी विरोधी है, झारखंडियों के भी ये लोग विरोधी है। अब याद करिए, अलग राज्य के आंदोलन तो आज से नहीं वर्षों से चल रहा था, जब देश आजाद हुआ था उसी समय से। लेकिन जो लोग अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पहले झारखंड पार्टी जयपाल सिंह को अपने दल में गिरा लिया, फिर बाद में शिबू सोरेन को पैसा दिया, बाद में तिहाड़ जेल भेज दिया, लेकिन झारखंड राज्य नहीं दिया। यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं का कभी भी लोगों कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। और इसके बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, झारखंड पार्टी के लोग उन्हीं लोगों के गोद में लोग खेलते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य देंगे। 98-99 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज अगर हम अपने आप को झारखंड वासी कहते हैं तो इसकी कोई देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये लोग झारखंड के विरोधी, ये लोग विकास के भी विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को 55 वर्षों तक देश में राज किया था, लेकिन गांव में सड़कें नहीं थी, घरों में बिजली नहीं पहुंचा था। अब याद करिए, पहले 8 बजे मेला हम लोग पैदल आते जाते थे, बच्चे स्कूल पैदल जाते थे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो गांव तक सड़क भी पहुंच गया, घरों तक बिजली भी पहुंच गई। आज अगर ये विकास का काम हुआ है तो बीजेपी की सरकार में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विकास का काम नहीं किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं लोगों के साथ रहती। आज हेमंत सोरेन जी जेल में, लोग पूछते कि वो क्यों जेल में, क्या कसूर है? भाई झारखंड की नदी की बालू तक को नहीं छोड़ा, उसको भी यहां से उन्होंने बेच डाला, झारखंड की पहाड़ों को भी काट काट करके बेच दिया, और आदिवासियों की भूमिहारी जमीन थी, पहनाई जमीन थी, उसका भी फर्जी कागज बनवा करके उसको भी लोगों ने प्लॉटिंग करके बेच डाला। और इसीलिए आज अगर वो जेल में बंद है तो अपने कर्मी के कारण जेल में बंद है। और इसीलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं सिर्फ खड़ा हुआ हूं कि झारखंड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, झारखंड का विकास भी भारतीय जनता पार्टी करेगा। यही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। और 1 जून को आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, आपका एक वोट कमल निशान पर पड़े, और कमल निशान से वोट दे करके आप यहां से श्रीमती सीता सोरेन जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे, और देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रहेंगे झारखंड जोहार। देश के रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एवं हमारे आसाम से आए हुए दिलीप संख्या जी, लोकसभा सदस्य, यहाँ पर मंचा सिंह, सभी हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हुए सभी विधानसभा क्षेत्र के माताओं, भाइयों, बहनों, मीडिया के सभी साथीगण, सभी को मैं इस नामांकन सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ, जोहार करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से ये लोकतंत्र का महापर्व
और हमारे झारखंड का जो समीकरण है वो भली भांति आप लोग जान ही रहे हैं। आज का समय जो दौर है, जो यहाँ की सरकार है, पूरे लूटखंड और सभी इस क्षेत्र में जो वर्तमान की सरकार है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो अपनी सरकार के लिए कई तरह से आप लोगों के सामने सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं कि आदिवासी नेता है, आदिवासी लीडर है, उनको जेल भेजा गया इसलिए कि वो आदिवासी है और आदिवासियों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। ये भाषा का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ के जो सरकार के द्वारा। इस तरह सहानुभूति कहाँ से ले पाएंगे? क्या आपने क्या किया है, क्या जुल्म किया है? कौन मौजूदा जो मुख्यमंत्री को जेल भेज सकते हैं? ऐसा कौन सा ताकत है? और ये लोग पूरे के पूरे केंद्र के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा दोष लगा रहे हैं। आज विकास के नाम पर झारखंड में विपक्ष वाले ने कुछ भी नहीं किया और यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा विकास का कार्य हो रहा है। मोदी जी का जो घोषणा पत्र में हम लोगों को कई चीजों को देखने के लिए मिला है, युवाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, हमारे बुजुर्गों से संबंधित, और यहाँ के जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम तो ये कहना चाहेंगे कि युवा वर्ग किस तरह से आगे बढ़े, इसके लिए भी कई योजनाएं हैं। महिलाओं के सम्मान के प्रति कई योजनाएं चल रही है इस राज्य में। आवास हो, चाहे गैस चूल्हा हो, चाहे और कोई भी योजनाएं हैं ऐसी जो बहुत सारे योजनाओं का विस्तार पूर्वक यहाँ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन केंद्र के मोदी जी के माध्यम से ही हमारे यहाँ के जनता का जो विकास हो रहा है, घर मिल रहा है। तो यहाँ की सरकार ने क्या किया, आप लोगों को पूछना चाहिए। जो आप लोगों के पास आते हैं और कई बातों को रखते हैं, जैसे कि आवास योजना है, आबुआ आवास, आप लोग पूछिए आबुआ आवास कहाँ चला गया? जमीन पर एक भी आबुआ आवास नहीं बना है। तो ये आबुआ आवास जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र से हमको मिल रहा है, वही आवास हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। युवा पूरा तरह से ठगे गए हैं। उनका घोषणा पत्र में था कि 5 लाख नौकरियों को दिया जाएगा। कहाँ है नौकरी? यहाँ पर सभी युवा वर्ग पलायन कर रहे हैं और नौकरी से संबंधित जो नियुक्ति से संबंधित जो एग्जाम लिए जाते हैं उस पर भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। जांच अगर बोला जाए तो जांच नहीं होती, क्योंकि ये लोग डर रहे हैं। पहले ही ईडी का जो छापेमारी से डर गए हैं, तो आप कोई जांच किसी तरह का नहीं करना चाहते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका भी एक कानून बना दिए हैं कि इस तरह की अगर आगे कोई गड़बड़ी होगी तो जो भी गड़बड़ी से संबंधित जिनका भी जांच करके नाम आता है उन पर सजाएं भी नियुक्त की गई। तो ऐसे कई चीजों में, कई विकास की जो चीजों में हमारे जमीन पर उतर रहे हैं, वो मोदी जी के माध्यम से उतर रहे हैं। तो उन्होंने बाबा बढ़िया को सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।